नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्म चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का सॉरी एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड स्मॉल कैप स्टॉक है। ये टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार मुझे बाइंग इसमें दिखती है। फंडामेंटली बहुत ही वीक स्टॉक है। ना केवल इसका कैपिटल कैपिटल इसका 790 है। टेक्सटाइल स्टॉक है। पी रेशियो माइनस में है। प्राइस टू बुक रेशियो 0.62 है। ये हो गया। और इसका ओवरव्यू अगर देखेंगे तो 1 ईयर में 55% रिटर्न्स दिया है, तो रिटर्न्स तो बहुत बढ़िया दिया है इसने। 1 मंथ का रिटर्न्स अगर हम देखते हैं तो 8.77 है, ये भी रिटर्न्स ठीक है। तो अब हम ज़्यादा-ज़्यादा 30 से 50% का अनुमान इस साल के लिए और रिटर्न्स का अनुमान हम रख सकते हैं। अब फाइनेंशियल में हम इसको देखेंगे। फाइनेंशियल में अगर हमें देखना है तो टोटल रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो कम होता गया है, मतलब रिस्की है थोड़ा-सा, रेवेन्यू कम होता गया है। अब नेट इनकम अगर आप देखोगे तो ये -72 थी, अब -12 में उन्होंने लाई है, तो वो कम है। लेकिन अगले ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए उन्होंने उतना ही रखा है, मतलब इस साल भी इसका बैड जाने वाला है। तो टेक्निकल फंडामेंटली ये बहुत ज़्यादा वीक है। अगर फ्री कैश फ्लो देखो तो फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास माइनस है। फ्री कैश फ्लो क्या है? ये कंपनी के जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए काम आता है, और फ्री कैश फ्लो वो होता है जो रेवेन्यू से माइनस किया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस टैक्सेस, और माइनस जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट वो माइनस की जाती है। ये सब चीजें माइनस करने के बाद जो बचता है वो फ्री कैश फ्लो होता है, वो माइनस है। तो फ्री कैश फ्लो अगर नहीं है तो काम करने में कंपनी को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है, क्योंकि एक काम करने के लिए उनको कहीं से उधार लेना, उनके शेयर्स प्लेज रखना वगैरह, ये सब चीजें चलती रहती है, और उसमें काम में डिले होने की उम्मीद होती है। अगर काम में डिले हो गया तो आपको पता ही है, फिर तुरंत एक नहीं तो दूसरी कंपनी ऑर्डर लेने के लिए तैयार है। तो ये होता है इसके पीछे का लॉजिक। सेकंडली, अगर पीर कंपैरिजन देखोगे तो ये एशियन ग्रेनेटो माइनस है, पी रेशियो माइनस है, और प्राइस टू बुक रेशियो 62 है। अगर इन सभी में इसका देखा जाए तो ये ठीक है। अब होल्डिंग अगर इसमें देखोगे तो म्यूचुअल फंड की भी नहीं है, और एफआई की है 1.37। बाकी बची हुई सारी रिटेलर्स की है, म्यूचुअल फंड की नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा रिस्की लगता है। भले टोटल प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, और लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग इनसिग्निफिकेंट है, मतलब उन्होंने कोई जो शेयर्स है उनके हिस्से के वो प्लेज पे नहीं दिए हुए, तो ये एक पॉइंट पॉजिटिव है। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो ये ग्रो हुआ है 8.40, जो मार्च 20 में था। डेट टू इक्विटी रेशियो पॉइंट 173, ये उस टाइम ठीक था, लेकिन अब डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ा है, तो ये एक पॉइंट रिस्की है। बाकी अगर यहाँ देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा दिनों से स्टॉक निगेटिव ट्रेंड में था, और दूसरा इसने हायर लोज लगाना शुरू किया है। तो टेक्निकली ये स्टॉक फिट है। 107 का टारगेट है। 60 से 70 के बीच में आप बाय कर सकते हो, 65 के और 70 के बीच में। स्टॉप लॉस 51 का होगा। अगर यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे देखना है रिस्क रिवार्ड रेशियो 2.69 है, मतलब 1:2.69, ₹1 लॉस और 2.69 प्रॉफिट। अगर देखा जाए तो 42.30 का प्रॉफिट और 15.75 का लॉस है, ये है इसका। और वॉल्यूम अगर आप देखोगे कैंडल के हिसाब से, आप देख सकते हो वॉल्यूम कितना बढ़िया है। हो सकता है 2-3 दिन या कंसोलिडेशन कर सकता है अप टू 65 तक। लेकिन आपको अगर यहाँ से ये मिल जाए, टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार मूवमेंट मिलती है, तो बहुत ही जल्दी वो 107 रुपीज़ का आपको टारगेट अचीव हो सकता है। आरएसआई ने भी अब ये 14 डेज ईएमए को क्रॉस करके अपसाइड मूवमेंट दी है। ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक किया है। अगर आप यहाँ देखोगे बॉलिंगर बैंड, तो जो डाउन साइड की लाइन है बॉलिंगर बैंड की, जो ईएमए डाउन साइड का, उसको टच करने के बाद ये अपसाइड जा रहा है। 50 ईएमए को अगर आप देखते हो तो इसको भी क्रॉस किया है।
इस कैंडल ने। तो ये सारे बैक टेस्टिंग में भी ओके है। फंडामेंटली ये बहुत ज़्यादा रिस्की, इसलिए मेरा मानना ये है कि आप 10 से 15% से ज़्यादा इस पे अमाउंट ना लगाएँ। कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ से। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।